आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और अभी जो स्कैम चल रहे हैं साइबर के, जिसमें अच्छे अच्छे भोले भाले लोग फंस जाते हैं और पूरी जिंदगी की जो कमाई हुई मिलकत ऐसे गवा देते हैं जैसे हाथ से पानी छूट जाता है और इनकी जिंदगी एकदम नरक से भी बदतर हो जाती है। तो ऐसी ज़िंदगी में आप में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो ध्यान से ये स्टोरी सुनिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। एक अच्छी सी फैमिली मिडिल क्लास थी, बड़े अच्छे से सुकून से रहती थी और बड़े प्यार से अपने जीवन को गुजारा करती थी। हमेशा बच्चों के साथ खेलना कूदना और पढ़ाई लिखना फैमिली के दोनों पति पत्नी समझदारी से करते थे। और उसी दौरान पति को एक अनजान कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक कुरियर आया है और कुरियर में बहुत बड़ी अमाउंट के पैसे आपको मिलने वाले हैं। ये कुरियर आपका है और आपको लेने के लिए हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके आईडी और वो सब दिखा के आ जाना पड़ेगा। कुरियर वाले को तुमको देना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर कायदेसर है और ये चीज़ हम ऐसे ही आपके घर पर पहुंचा नहीं सकते। और आपकी जानकारी लिए बता दिया जाए कि ये कुरियर में डॉलर आपको किसी ने भेजे हैं और वो डॉलर की अमाउंट यहाँ इंडियन करेंसी के हिसाब से 28 लाख रुपया होती है। पर ये गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी कुरियर में डॉलर ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ा जुर्म है। पर जिसने भेजा है उसमें उसका बड़ा एड्रेस और वो नहीं मिल रहा है, पर आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर है, इसके लिए आपको कॉल किया गया है। आप अगर ये अमाउंट लेना चाहते हो तो ये डॉलर है उनका जीएसटी चार्ज भर दीजिए और उनका जो पार्सल का जो फीस होता है वो आप भर के यहाँ से आपका पार्सल ले जा सकते हो। इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल हम आपको दिला देंगे। अगर आप ये करना चाहते हो तो हमारे अकाउंट पे आप जो भी जीएसटी की अमाउंट होती है वो अमाउंट हमको पे कर दीजिए। आरटीजीएस के माध्यम से हम जो आपको अकाउंट नंबर देते हैं उसमें आप कल तक अपने अमाउंट का जो पैसा है उस पे लगने वाला जीएसटी चार्ज आप हमारे खाते में जमा कर दीजिए। हम गवर्नमेंट को ये जीएसटी चुका देंगे और आपको ये 28 लाख का जो डॉलर का अमाउंट का पार्सल है वो आपको दिलाने में हम मदद करेंगे। इंसान बेचारा भोला भाला जीएसटी का थोड़ा सा खर्चा समझ के 28 लाख के प्रॉफिट को देखते हुए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। वो अपने दोस्तों से कर्जे से लेता है, अपना पीएफ का अमाउंट उठा लेता है, बैंक से लोन लेता है और ये पैसा भर देता है। जैसे तैसे करके पैसों का जुगाड़ करता है। उसको लालच थी कि 28 लाख रुपया में लेना है तो जीएसटी भरना होगा, तो 6 लाख का जीएसटी वो भरने के लिए रेडी हो जाता है और दिए गए अकाउंट पे आरटीजीएस करता है। पर होना क्या था, ये तो एक स्कैम था। जिस अकाउंट पे आरटीजीएस किया था और जो कुरियर वाले फ़ोन कर रहे थे उन्होंने फिर से फ़ोन करके कहा कि भैया आपका आरटीजीएस हमको नहीं मिला है, अगर आप चाहते हो तो फिर से 6 लाख का आरटीजीएस कर दो, हमारे पास पहले वाले 6 लाख आ जाएंगे तो हम आपको फिर से वो 6 लाख वापस दे देंगे। और फिर से वो बंदा फंस जाता है, 6 लाख बचाने के चक्कर में फिर से 6 लाख डाल देता है। कैसे न कैसे करके वो बड़े बड़े अमाउंट के इंटरेस्ट पे पैसा लेके आता है और वो फिर से आरटीजीएस करता है। पर अब होना क्या था, जो होना था वो इंसान समझ चुका था कि वो स्कैम में फंस चुका था। ना उसको पार्सल आता है और ना ही उसको डॉलर मिलता है। और जब उसको पछतावा होता है तब उसको पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े स्कैम में फंस चुका था। ज़िंदगी की बचाई हुई उसने मूड़ी तो दे ही दी थी, उसके अलावा फैमिली के लिए बचाया हुआ पैसा भी उसने गवा दिया था, बच्चे बीबी के भरण पोषण के लिए रखे गए पैसे भी उसने गवा दिए थे। इसके अलावा उसने पूरी ज़िंदगी में कमाने वाली बचत भी उसने दोस्तों से उधार लिए थे, वो उसे भरने थे। यानी वो ज़िंदगी के कई साल पीछे चला गया था।
फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के उसकी फैमिली भी रोने लगी। पेट काट के बचाए हुए पैसे ऐसे ही स्कैम करने वाले बहुत ही चालाकी से लेके चले गए। तो दोस्तों, ये स्टोरी सत्य घटना पे आधारित है। ये घटना हमारे वहाँ पे हुई है और लोग फंसे हैं। आप कोई ना फंसे, इसके लिए स्टोरी बनाई हुई है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और ये मेरी प्रार्थना है कि ये डिजिटल क्राइम को रोकने में हमारे यहाँ की पुलिस जल्द से जल्द सफल हो और ये से क्राइम रोके जाए और लोगों को फिर से इतनी समझ और सूझ आ जाए कि लालच करना बड़ी बुरी आदत है और लालच में फंस के अपने पैसों को गवाया ना जाए, क्योंकि कोई तुमको 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता है। बहुत सारी एप्लीकेशनों में आता है कि आपको ये फॉर्म भरिए, आपको ये बैग लगेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा। वो एक जरिया होता है आप जैसे लोगों का डेटा कलेक्शन करने का। तो ऐसे मैसेज भी फॉरवर्ड ना करें और कहीं तुमको लगता है कि ऐसा मैसेज आ रहा है तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दें। बिना ज़रूरी कोई भी एप्लीकेशन में अपना दस्तावेज, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी या एड्रेस बिना ज़रूरी किसी को न दें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से आपको फंसाने के लिए शुरुआत उनको मिल ही जाती है। तो ध्यान रखिए, अपने ज़िंदगी में अपने पैसों को संभाल के रखिए। कोई आपको 1 रुपया भी मुफ्त का देने वाला नहीं है। ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। लव यू ज़िंदगी। खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए, और मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप सब ये स्कैम से बचे रहें। लव यू ज़िंदगी। और फैला दीजिए ये स्टोरी को, क्योंकि किसी के पैसे बच जाएंगे, वो स्कैम से बच जाएगा और इसकी ज़िंदगी नरक बनने से बच जाएगी आपके एक शेयरिंग से। धन्यवाद।